स्वागत है आपका मेरे चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लगन कुंडली के बारे में, राशियों के बारे में, डिग्री के बारे में और ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये चीजें अच्छी तरह समझ लेंगे तो 80% आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करना सीख जाएंगे। इस तरफ जिस सीक्वेंस में राशियां लिखी हुई हैं, 12 राशियां, उनके स्वामी। पहली मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल है। दूसरी वृषभ राशि है जिसका स्वामी शुक्र है। तीसरी मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है। चौथी कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्र है। पांचवी सूर्य और जिसका स्वामी पांचवी सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है। छठवीं कन्या राशि और जिसका स्वामी बुध है। सातवीं तुला और जिसका स्वामी शुक्र है। आठवीं वृषभ और जिसका स्वामी मंगल है। नौवीं धनु और जिसका स्वामी बृहस्पति है। और 10वीं मकर जिसका स्वामी शनि जी है। और 11वीं कुंभ जिसके स्वामी शनिदेव है। और 12वीं मीन जिसके स्वामी बृहस्पति जी है। दोस्तों, अगर आप इसी सीक्वेंस में सब राशियों को अच्छी तरह याद करना है आपको, और सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा। अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री हर भाग 30 डिग्री का होता है और हर प्लैनेट जो इसमें होता है उसकी डिग्री ये विभिन्न डिग्रियों में आप देखेंगे होते हैं। अगर उसकी डिग्री 0 से 6 तक है तो वो बाल अवस्था मानी जाती है। 6 से 12 वर्ष तक युवावस्था, 12 से 18 वर्ष तक पूर्ण युवावस्था, 18 से 24 तक प्रौढ़ अवस्था और 24 से 30 तक वृद्ध अवस्था मानी जाती है। डिग्रियां बताने का मेरा यही कारण है कि अगर आपका कोई भी प्लैनेट अच्छी डिग्री में बैठा है तो आपको अच्छे फल देगा। मान लीजिए सूर्य देव 1 नंबर में एक्सॉल्टेड में बैठे हैं लेकिन उनकी डिग्री कम है तो वो आपको उतना फल नहीं देंगे जितना आपको देना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में। एक तरफ देवग्रह लिखे हुए हैं और एक तरफ दानव ग्रह लिखे हुए हैं। जो देवग्रह है वो आपस में मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य अति मित्र है। दानव शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सब आपस में अति मित्र हैं। देवग्रह और दानव ग्रह आपस में अति शत्रु हैं। एक बीच में बुध ग्रह लिखे हुए हैं। बुध मंगल और चंद्र का अति शत्रु है पर बृहस्पति और सूर्य का मित्र है। और इधर बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु का भी मित्र है। अब हम आते हैं, ये एक लगन कुंडली है। इस लगन कुंडली में और हर भाग में कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो भी नंबर लिखे हैं दोस्तों, ये राशियों को इंडिकेट करते हैं। पहला नंबर, इसका मतलब ये मेष राशि है और इसका स्वामी मंगल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पहला भाव आप खुद हैं, आपका शरीर, चेहरा, स्वभाव, आत्मविश्वास, सेहत की स्थिति और जीवन की दिशा है। 2 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि जिसका स्वामी शुक्र है। और दूसरा भाव कुटुंब, वाणी, लाभ, आपकी जमा पूंजी, भोजन आदि का और आय का संग्रह है। 3 नंबर मिथुन जिसका स्वामी बुध है। और तीसरा घर है वो मेहनत का है, एक्स्ट्रा मेहनत का है, आत्मविश्वास का है, साहस का है, छोटी यात्राओं का है, भाई बहन का है, छोटे भाई बहन का है और लेखन आदि का है। 4 नंबर कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव है। चौथा घर आप जानते हैं माता का है, माता का सुख, घर, संपत्ति, वाहन और प्राइमरी एजुकेशन का है। यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य है और 5वां घर संतान का है,
संतान सुख का है, प्रेम का है, प्रेम विवाह का है, क्रिएटिविटी का है, उच्च शिक्षा का है। यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है जिसके स्वामी बुद्धदेव है। 6वां घर आप जानते हैं जैसे रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस और जाप का होता है। 7 नंबर शुक्र देव, तुला राशि, शुक्र देव 7वां घर वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, पब्लिक रिलेशन का होता है। 8 लिखा है वृश्चिक, इसके स्वामी फिर मंगल देव है। और 8वां घर लंबी आयु का, दुर्घटना का, ऑपरेशन का, गुप्त रोग का और रिसर्च और ज्योतिष का होता है। 9 बृहस्पति, स्वामी बृहस्पति है। 9वां घर धर्म का, भाग्य का, पिता का, उच्च शिक्षा का। 10वां घर, यहाँ 10 लिखा हुआ है और 10वां घर भी है। ये मकर राशि है और जिसके स्वामी शनि जी हैं। और 10वां घर आप जानते हैं कैरियर का, पोजीशन का, सरकारी पद और कर्मा का होता है। यहाँ 11 लिखा हुआ है कुंभ राशि, इसके फिर स्वामी शनि देव जी हैं। और 11वां घर लाभ का है, मित्र का है, बड़े भाई बहन का है, इच्छाओं की पूर्ति का होता है। 12वां मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति है। और 12वां घर खर्चे का होता है, हानि का है, नुकसान का है, विदेश यात्रा का है, अस्पताल का है, जेल का है और मोक्ष का है। अब हम बात करते हैं ये 1, 4, 7 और 10, ये जो घर हैं ये केंद्र के घर कहलाते हैं। 1, 5, 9 ये जो घर हैं ये त्रिकोण के घर कहलाते हैं। दोस्तों इस लगन कुंडली में अगर हम देखें, मेष लगन के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं सूर्य 5वां घर, मंगल लगन और बृहस्पति 9वां घर। इस कुंडली में, इस लगन कुंडली में मंगल, सूर्य और बृहस्पति हमेशा अच्छे फल देंगे। चलिए हम सोचते हैं अगर यहाँ 7 नंबर लिखा होगा तो इसका मतलब ये तुला राशि है शुक्र से, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से एक सीक्वेंस फिर शुरू हो जाएगा। अब धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं अगली अपनी वीडियो लोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। धन्यवाद।